नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। आज मैं आपके लिए LIC के एक और बेहतरीन प्लान की जानकारी लेके आया हूं दोस्तों। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारा रिटायरमेंट का कुछ साधन बन जाए, तो उस तरह से ये प्लान रिटायरमेंट के तौर पर काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि समय से पहले आपको रिटायरमेंट की इनकम आने लग जाए, तो दोस्तों इस तरह का एक प्लान है न्यू जीवन शांति 858 नंबर। दोस्तों ये टेबल नंबर है। तो इस प्लान की ख़ास बात यह है कि दोस्तों आप चाहते हो कि मैं समय से पहले ही रिटायरमेंट के इनकम लूँ, तो उस हिसाब से आपको पास जो भी अमाउंट है आप उस हिसाब से अपनी पेंशन लगवा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, कम से कम आप 75,000 का अमाउंट ले सकते हैं पेंशन के तौर पर। 75,000 आपको FD की तरह अमाउंट जमा करना पड़ेगा, जैसे FD में जमा किया जाता है। इसी तरह से आप बाकी चाहें आप मल्टीपल करके आप कितना भी ले सकते हैं इसमें, अपनी इनकम के अनुसार या आपकी बचत के अनुसार। बस ये है कि आपको अपने हिसाब से देखना है मुझे कितना पेंशन लेनी है, उस हिसाब से आप पेंशन लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर राम है, इनकी एज 33 साल है और इनकी वाइफ की एज भी ऐसे ही होगी, 30+ होगी। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि एज लिमिट है कि 30 साल होनी ही चाहिए कंप्लीट, चाहे वह उनकी वाइफ हो चाहे वह स्वयं हो, 30 साल से ऊपर होने चाहिए। क्योंकि इसमें जॉइंट लाइफ का भी ऑप्शन उपलब्ध है। मान लीजिए सिंगल लाइफ का मतलब, अगर इनमें 2 प्रकार के ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो मान लीजिए अगर इनको चाहते हैं कि केवल मुझे ही पेंशन मिलते रहे, तो इनको ही पेंशन मिलेगी, तो वो सिंगल लाइफ हो गया। अगर जॉइंट लाइफ, मान लीजिए अगर ये चाहते हैं कि मैं पेंशन ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मान लो जो मुझे कुछ हो जाता है किसी केस में, तो ये पेंशन इनको मिलती रहे, तो ये जॉइंट लाइफ को पेंशन मिलती रहेगी अगर ये जॉइंट लाइफ का ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर ये चाहते हैं कि नहीं, नॉमिनी को सीधा ही अमाउंट मिल जाए, तो ये नॉमिनी का नाम डालकर अमाउंट सीधा उससे ही मिल जाएगा अगर कुछ हो जाती है मिस हैपनिंग। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पेंशन प्लान में आपको ये इस तरह की सुविधा मिली है। तो 1 से 12 साल का इसमें डेफिनेट पीरियड का ऑप्शन है, मतलब आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा दोस्तों पेंशन के लिए। आप इतना अमाउंट जमा कर सकते हैं और बाद में 1 साल के बाद कंटिन्यू आप हर साल अपने अकॉर्डिंग चाहे मंथली पेंशन ले सकते हैं, चाहे क्वार्टरली पेंशन ले सकते हैं, चाहे हाफ ईयरली पेंशन ले सकते हैं, चाहे ईयरली पेंशन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरह से पेंशन लेना चाहते हैं। बाकी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ दोस्तों। आप अगर ईयरली, मैंने ये 20 लाख के ऊपर कैलकुलेट करवाया है दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसमें इनको 20,36,000 देना पड़ेगा, क्योंकि GST भी लगेगा। और जो इनकम मिलेगी उसमें दोस्तों आप अपने अनुसार टैक्स भर सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स फ्री नहीं है। जो इसकी इनकम मिलेगी, टैक्स आपको अपने अनुसार करना पड़ेगा। तो इसमें ईयरली पेंशन में 1,07,000 रुपये मिलेंगे, हाफ ईयरली में 52,472 मिलेंगे, क्वार्टरली पेंशन में 25,979 रुपये मिलेंगे, मंथली पेंशन में 74 रुपये मिलेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, इसमें सरेंडर वैल्यू केवल 3 साल के बाद ही उपलब्ध है। 3 साल के बाद ही आप सरेंडर कर सकते हैं, इसलिए हो सके तो सरेंडर ना करें। क्योंकि पेंशन आपको जब 1,07,000 मिलेगी, तो आप इतना आपका धीरे धीरे अमाउंट मिलता ही रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 20,36,000 आप जमा करते हैं और नॉर्मल कवरेज आपकी 21 लाख बनी हुई है। मान लीजिए अगर कुछ हो जाता है, नॉर्मल डेथ वगैरह क्या मिस हैपनिंग कुछ हो जाती है, तो नॉर्मल कवरेज आपकी बनी पड़ी है कि मतलब 21 लाख रुपए नॉमिनी को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके जमा करना पड़ेगा, और बाकी इनको अमाउंट मिल जाएगा। और सर्वाइवल बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बताया, पेंशन रेगुलर मिलती रहेगी इनको 1,07,000 रुपये इस अमाउंट पर।
तो लोन वैल्यू भी सर, लोन वैल्यू तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि 1,07,000 जब पेंशन मिल रही तो लोन क्यों लेंगे। फिर भी अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उनको लगभग 5,63,162 रुपये मिल जाएंगे। 5,63,162 रुपये इनको लोन के तौर पे भी मिल सकते हैं। लोन लेकिन दोस्तों वही 3 इयर्स में ही उपलब्ध है। 3 इयर्स के बाद लोन और सरेंडर वैल्यू दोनों आपको 3 साल के बाद ही मिलेगी। तो इसकी खासियत है दोस्तों कि आपका अमाउंट तो सेफ़ है। आप जितना अमाउंट कर रहे हैं उसका 80-90% तो आपको सेफ़ है अमाउंट। आप कभी भी सरेंडर करेंगे तो आपको 18 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी तब तक आप पेंशन ले ही रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आपने मंथली चूज़ किया है कि ईयरली चूज़ किया है कि क्वार्टरली चूज़ किया है, कौन सा मोड आपने चूज़ किया है, उस हिसाब से आपको पेंशन उपलब्ध होगी। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कंटिन्यू इनको मिलता रहेगा अमाउंट। मैंने आपको जैसे बताया था, सेम वही है। और डेफरमेंट पीरियड मैंने, अगर आप देखना चाहते हैं कि 1 साल के ऊपर 1,07,000 बैठ रहा था तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल रुकेंगे तो देखो आपका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। 1,12,600 रुपये। तो दोस्तों अमाउंट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, आपके सामने ही है सब कुछ। तीसरे साल में जो अमाउंट बनेगा ये आपका बनेगा 1,18,600। चौथे साल का डेफरमेंट अगर चूज़ करते हैं तो 1,24,800। 5 साल का 1,29,000। इस तरह से दोस्तों आप 12 साल तक कैलकुलेट करा के देख सकते हैं। वैसे आपके सामने अगर यही कंडीशन होती है तो इसके आसपास ही अमाउंट बैठेगा। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी सलाह लेकर कर सकते हैं। तो और कुछ आप मैं बताना भूल गया हूँ तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले बार मैं फिर नया एक वीडियो लेकर हाजिर हूँगा आपके सामने। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और बताएं आपको कैसा लगा। और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिले। आपके लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इससे मैं आपके लिए इसी तरह से अन्य नई जानकारी भी लेके आता रहूँगा। ज़रूरी नहीं है दोस्तों LIC के ही प्लान की मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और भी कई तरह के प्लान होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, उनसे रिलेटेड भी मैं आपके लिए प्लान लेके आऊँगा धीरे धीरे। आप एक बार कमेंट करिए, ज़्यादातर लोगों के कमेंट आने पर मैं आपके लिए ज़रूर कुछ इस तरह का वीडियो भी बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।